हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबाव ज़ीरो। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है? द टेम्परेचर एट 12 नून यानी कि दोपहर में 12 बजे टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री अबाव ज़ीरो। अबाव ज़ीरो का क्या मतलब होता है? देखिए, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये ज़ीरो है, ज़ीरो के ये इस साइड जो भी नंबर्स है सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है ना, यानी कि ये अबाव ज़ीरो है। ठीक है। और अगर बिलो ज़ीरो होगा तो क्या होगा? वो इस तरफ के नंबर होंगे, सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, तो 10 डिग्री सेल्सियस अबाव ज़ीरो, यानी ये जो 10 है ये यहाँ पर आएगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव में 10 डिग्री है। ओके, if it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, अगर डिक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है? रेट। डिक्रीज यानी कि गिरना। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है पर आवर। हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ओके, अंटिल मिडनाइट यानी कि रात को 12 बजे तक, है ना, यानी कि दोपहर में 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक जो हर घंटा टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। क्या बोला है? अब बताइए कि क्या टाइम होगा जब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो होगा, यानी ज़ीरो के नीचे होगा। ज़ीरो के नीचे यानी -8 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो उस वक्त कितने बज रहे होंगे घड़ी में? क्या टाइम हो रहा होगा? ओके, ये तो फर्स्ट पार्ट है, हमसे पूछा हुआ है। सेकंड पार्ट पूछा है व्हाट वुड बी दी टेम्परेचर एट मिडनाइट, और ये भी बताना है कि रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई है। नंबर लाइन में देखिए, ज़ीरो के इस तरफ मैंने अभी बताया ये पॉजिटिव नंबर्स है, ये नेगेटिव नंबर्स है। ओके, अब देखिए ये जो सारे मैंने लिखे हैं ना, ये सब क्या है? डिग्री है, ये टेम्परेचर्स है। ये 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब 10 डिग्री सेल्सियस अपने पास गिवन है, तो ये 10 है ना, 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या कितने बज रहे हैं? 12 नून। ओके, यहाँ पे 12 बज रहे हैं। अब हम देखिए हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है, तो यानी कि पीछे जाना पड़ेगा ना, आगे तो नहीं जा सकते, पीछे जाना पड़ेगा। तो 2 डिग्री यानी कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 10 से जब हम 8 पर आए तो 1 घंटा हुआ। ओके, यानी 12 बजे से यहाँ पर 1 बज गए। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, यहाँ पे 1 बज गए। फिर यहाँ से जब हम और आगे आए 2 डिग्री कम हुआ तो यहाँ पर बज गए 2। फिर यहाँ से 2 डिग्री और आए तो यहाँ पे कितने बज गए? 3। फिर यहाँ से 2 आए तो यहाँ पर 4 बज गए। फिर यहाँ से 2 आए तो यहाँ पर 5। ओके, यहाँ से 2 आए तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, वैसे ही यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9। देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए? -8 डिग्री तक पहुँच गए ना, जिसके बारे में हमसे पूछा है कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो टेम्परेचर कितने बजे होगा। तो यहाँ पर कितना है अपने पास? 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, वैसे हमारे पास यहाँ पर 9 PM, यानी कि जब -8 डिग्री सेल्सियस होगा तो 9 PM टाइम हो रहा होगा, रात के 9 बज रहे होंगे। ओके, ये बात तो हमने समझ ली अच्छी तरह से, लेकिन इसको हम कैलकुलेट करके लिख के कैसे सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि एट 12 o'clock यानी कि 12 नून पर क्या था टाइम हमारे पास, जो हमारे पास गिवन है कि 10 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में गिवन है। उसी तरह से हम हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस उसमें से कम करते जाएंगे। तो एट 1 PM पे जब हमने 10 डिग्री में से 2 डिग्री को माइनस किया तो क्या आया हमारे पास? 8 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह एट 2 o'clock पे हमने जब 2 माइनस किया तो 6 डिग्री आया। फिर 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आया। ऐसे ही जब हम करते चले गए तो जब 9 बजे ना, यहाँ पर जब 9 PM हुआ तो -6 डिग्री में से जब 2 डिग्री हमने माइनस किया तो आया हमारे पास -8 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो ये इस तरह से हम लिख कर दिखा सकते हैं कि एट 9 PM क्या हो रहा था उस टाइम पे? 9 PM हो रहा था जब -8 डिग्री सेल्सियस था। ओके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
उस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी कि रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो देखिए हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे ये 9 PM है, तो उसी तरह से 2 डिग्री आगे किए तो यहाँ पे 10 हुआ, फिर 2 डिग्री आगे किए तो यहाँ पे 11 हुआ। अगर हम नंबर लाइन को और आगे यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो देखिए -12, -13 एंड -14, और 2 बढ़ाएंगे तो -40, तो यहाँ पे 12 बज जाएंगे ना। ठीक है, यानी कि 12 बजे रात को, जो हमसे पूछा है कि रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, -14 होगा। ठीक है, ये तो हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन इसको लिख के कैसे दिखाएंगे, सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। तो हम इसको देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं, मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताती हूँ। तो हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, हमारे पास क्या गिवन है कि एट 12 o'clock 10 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास। ठीक है, एंड ये भी गिवन है कि रेट ऑफ डिक्रीज कितना है, यानी कि कितना डिक्रीज हो रहा है। तो 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है इन 1 आवर, है ना। 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो पहले हम ये देखेंगे कि टोटल टाइमिंग कितनी है, यानी कि दोपहर में 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक टोटल कितना कम हुआ, टेम्परेचर जो है वो टोटल कितना कम हुआ। तो दोपहर से 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 12 आवर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में जब 2 डिग्री कम हुआ है तो 12 आवर्स में कितना कम होगा, तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 2 डिग्री से। तो जब हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 24 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारे पास टोटल जो टेम्परेचर चेंज हुआ ना, वो कितना हुआ, वो हुआ 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ है टोटल पूरे 12 घंटे में। ये हमारा भी आंसर नहीं आया, हमने सिर्फ ये मालूम किया है कि 12 घंटे में कितना कम हुआ। 1 घंटे में 2 डिग्री कम हुआ, तो 12 आवर्स में 24 डिग्री कम हुआ। ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, इसको आप मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर कि आफ्टर 12 आवर्स में हम क्या करेंगे, 10 डिग्री में से 24 डिग्री सेल्सियस को कम कर देंगे। 10 डिग्री हमारे पास था और 24 डिग्री गिरा है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं ना। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हुआ, 24 में से 10 माइनस हुआ तो आया 14 डिग्री सेल्सियस, लेकिन माइनस में, क्यों, बड़े डिजिट के साथ माइनस है। और यहाँ पर भी जब हमने नंबर लाइन में देखा था तो हमारे पास कितना आया था, -14 डिग्री आया था ना। यानी कि रात को 12 बजे क्या होगा टाइम, रात को 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस होगा। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर आ गया। क्या है आंसर, टेम्परेचर एट मिडनाइट -14 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन लेंथी है, मगर इसको बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि बहुत टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अच्छी तरह से इसको समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप बैक करके फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से क्लियर करूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ओके, बाय।